हाय एवरीवन, वेलकम अगेन टू साहित्य स्टडी यूजिश इन क्लासेस। लास्ट टाइम जो रोमांटिक एज हमने शुरू किया था, एक पार्ट में मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाती फिर। तो ये हम सेकंड पार्ट अभी डिस्कस करेंगे। इस पार्ट में हम कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे रोमांटिक एज का। तो शुरू करते हैं। अगला हमारा पॉइंट है थॉमस डी क्विंसी। 1785 से लेकर 1859 तक ये रहे हैं। इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल है ये, द कन्फेशन ऑफ द इंग्लिश ओपियम ईटर। ऑटोबायोग्राफी है 14 वॉल्यूम्स में और पब्लिश्ड है लंदन मैगजीन। ये मैगजीन के नाम आपको याद करने हैं, ठीक है। मैगजीन से भी एक दो क्वेश्चन आते हैं पेपर में, 2 या 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कई बार। तो इस पे एक अलग से वीडियो मैंने बनाई थी, उसमें ऑलमोस्ट मैंने 30 से 35 के आसपास मैगजीन के नाम बताए हैं, वो सीक्वेंस में आपको याद करने हैं। उसके बाद ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ, ये ऐसे है, एक्ट सेकंड और सीन थर्ड को डिस्कस किया है। मैकबेथ जो विलियम शेक्सपियर का प्ले है उसमें उसके एक्ट सेकंड और सीन थर्ड को डिस्कस किया है। और नेक्स्ट है अब इनका द इंग्लिश मेल कोर्स। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन पार्ट अच्छे से आपको याद करने हैं। 3 पार्ट में है। पहला पार्ट है ग्लोरी ऑफ मोशन और इसमें जो कंक्लूडिंग पार्ट है इसका, उसको टाइटल दिया गया है गोइंग डाउन विद विक्ट्री, गोइंग डाउन विद विक्ट्री। तो इसका सेकंड पार्ट है द विजन ऑफ सडन डेथ और थर्ड है ड्रीम फ्यूज, इट प्रीसीडिंग थीम ऑन सडन डेथ। अब ये देखो सडन डेथ यहाँ पे भी है, तो आप कंफ्यूज मत होना। टाइटल इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें किसी डेथ की बात नहीं की गई है, लेकिन थर्ड पार्ट में ड्रीम फ्यूज में सडन डेथ की थीम है। इट बिगिंस विद द क्वेश्चन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, डी क्विंसी कॉल्ड इट इम्पेशेंट प्रोज। उसके बाद नेक्स्ट है द लॉजिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑन मर्डर कंसिडर एज वन ऑफ द फाइन आर्ट, और इसको पब्लिश किया गया है ब्लैकवुड मैगजीन में। नेक्स्ट विलियम हैजलिट, ये सबसे बड़े क्रिटिक माने जाते हैं विलियम शेक्सपियर की। कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर इनका एक वर्क है जिसमें स्टडी किया है कैरेक्टर को। जितने भी शेक्सपियर के प्ले थे उनको 32 चैप्टर में कंप्लीट किया है विलियम हैजलिट ने अपने इस वर्क में, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर में। उसके बाद है लेक्चर्स ऑन इंग्लिश कॉमिक राइटर्स, देन द स्पिरिट ऑफ द एज और द कंटेम्प्रेरी पोर्ट्रेट्स। इसमें पोर्ट्रेट किया है 25 मेंस को और राइटर्स को। इट स्टार्ट विद जर्मी बेंथम एंड एंड्स विद जेम्स शेरिडन नील्स। इसके साथ ये खत्म होता है। उसके बाद है लिबर अमोरिस और द न्यू पिगमिलियन। लिबर अमोरिस इसका अल्टरनेट टाइटल है द न्यू पिगमिलियन। उसके बाद है टेबल टॉक और ओरिजिनल एसे, ये एसे का कलेक्शन है। फेमस एसे है इसमें द इंडियन जगलर्स, रिपीट हुआ क्वेश्चन 2 बार आया यहां से, इंडियन जगलर्स किसने लिखा है, तो ये है विलियम हैजलिट। उसके बाद है द राउंड टेबल, ले हंट के साथ कोलैबोरेशन में लिखा है। द प्लेन स्पीकर और द फाइट, मोस्ट फेमस एसे है ये। और उसके बाद है माय फर्स्ट एक्वेंटेंस विद पोएट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका। Coleridge was the poet with the whom Hazlitt was first acquainted. पहला पोएट कौन था जो फर्स्ट एक्वेंट होता है जिसके साथ, एस.टी. Coleridge. My first acquaintance with poet discussed the relationship between prose poetry and gender issues. Hazlitt used poetic element while writing in his prose. वैसे इसमें वर्ड्सवर्थ की भी बात की है, लेकिन क्वेश्चन आया इसमें फर्स्ट एक्वेंटेंस कौन होता है, सबसे पहले एस.टी. Coleridge। अब उसके बाद नेक्स्ट हमारे राइटर हैं वॉल्टर स्कॉट। वॉल्टर स्कॉट फेमस है वेवरली नॉवेल्स के लिए, वेवरली नॉवेल्स। इट इज 60 years since, ये सबटाइटल है इसका, हिस्टोरिकल। इट इज रिगार्डेड फर्स्ट हिस्टोरिकल नॉवेल। आपको पूछा जा सकता है पेपर में कि फेमस कौन है हिस्टोरिकल नॉवेल के लिए, फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल भी बोला जाता है वॉल्टर स्कॉट को। नेक्स्ट है द लेडी ऑफ द लेक, 6 कैंटो में है। 3 मेन प्लॉट्स अमंग 3 मेन, 3 लोग कौन कौन है इसमें, रोड्रिक, जेम्स और मेलकॉम, ये 3 कैरेक्टर हैं। उसके बाद ओल्ड मॉर्टलिटी, देन रॉब रॉय, ये भी हिस्टोरिकल नॉवेल है, रॉब रॉय भी। सेट किया गया है बैकड्रॉप ऑफ द जैकोबाइट रिबेलियन ऑफ 1715, इस टाइम पे इसको सेट किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है द हार्ट ऑफ द मिडलेथियन, इट वॉज पब्लिश्ड अंडर टेल्स ऑफ माई लैंडलॉर्ड, ये पब्लिश्ड हुआ है किसके अंडर, ये टाइटल है टेल्स ऑफ माय लैंडलॉर्ड। उसके बाद है इवान हॉय, सबटाइटल है रोमांस, इट कंसर्न द लाइफ ऑफ सर विल्फर्ड ऑफ इवान हॉय, ए फिक्शनल सेक्शन नाइट, इसके बारे में है ये।
Ivanhoe is the story of one of the remaining Anglo-Saxon noble families at the time when the nobility in England was overwhelming by Norman. It follows the Saxon protagonist Sir Wilfrid, ये नाम है इसका जो मेन प्रोटोगनिस्ट है, बस इतना याद रख लेना इसका। उसके बाद है द ले ऑफ द लास्ट मिनिस्टर, देन मार्मियन ए टेल ऑफ फ्लोडनफील्ड, और उसके बाद है इमेजिनेशन एंड फैंसी के बारे में बात किया गया है, जो किसके कॉन्सेप्ट है, एस.टी. कोलरेज की, विट एंड ह्यूमर, स्टोरी ऑफ रिमिनी। दिस वर्क वाज बेस्ड ऑन द ट्रेजिक एपिसोड ऑफ फ्रांसिस्का डे रिमिनी एज टोल्ड इन दांतेस के इन्फर्नो में है ये फ्रांसिस्का डे रिमिनी, ठीक है, उस पे बेस्ड है ये। उसके बाद है एमेंटोस ए टेल ऑफ वुड, ए टेल ऑफ वुड बाय ट्रैक्विटो टेसो, ट्रांसलेटेड बाय जेम्स हेनरी लेहंट। लेहंट ने इसको ट्रांसलेट किया है। ये एमेंटेस ए टेल ऑफ वुड्स किसका वर्क है, ट्रैक्विटो टेसो का वर्क है ये। उसके बाद आती है एक मोस्ट फेमस नॉवेलिस्ट है, फीमेल राइटर है, जेन ऑस्टन। जेन ऑस्टन काफी पॉपुलर है अपनी कुछ नॉवल के लिए, अनोनिमसली पब्लिश की गई है कुछ तो, क्योंकि वुमेन की राइटिंग को उस टाइम पे इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती थी। सेंस एंड सेंसिबिलिटी है, प्राइड एंड प्रेजुडिस 1813 में, लेकिन सीक्वेंस में सारी याद करनी है। मैंसफील्ड पार्क, एमा, और अदर नॉवल है नॉर्थएंगर एबे और परसुएशन। ये दोनों पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुई है इनकी डेथ के बाद, लेकिन इनकी जो अनफिनिश्ड जो नॉवल है, एक एपिस्टोलरी नॉवल है लेडी सुजन, एंड द अनफिनिश्ड है द वॉटसन। ये सारे पॉइंट याद करने हैं, कौन सी अनफिनिश्ड है, कौन सी पोस्टह्यूमसली पब्लिश की गई है, और कौन सी अनोनिमसली पब्लिश्ड है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनके, तो इनकी डिटेल हम डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। फिर ये सेंस एंड सेंसिबिलिटी है, ये डैशवुड सिस्टर की कहानी है, राइट, डैशवुड सिस्टर। एलिनोर एंड मैरियन, ये नाम होते हैं, ये सेंस को रिप्रेजेंट करती है एलिनोर, और मैरियन सेंसिबिलिटी को। उसके बाद है प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसका पहले टाइटल था फर्स्ट इंप्रेशन। ये इनकी इसकी ओपनिंग लाइन पेपर में कई बार आई है, इट इज ट्रूथ यूनिवर्सली एक्नॉलेज दैट ए मैन इन ए पोजीशन ऑफ गुड फॉर्चून मस्ट बी इन नीड ऑफ वाइफ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। ये 5 बहनें होती हैं इसमें, एलिजाबेथ बेनेट, बेनेट फैमिली के बारे में है ये, एलिजाबेथ बेनेट, और उसके बाद जेन बेनेट, मैरी, कैथरीन, लीडिया, ये नाम है इनके। चार्ल्स बिंगले भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसमें, एक जॉर्ज विकहम, ये भी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद है मैंसफील्ड पार्क, ये कहानी है फैनी प्राइस की, स्टार्टिंग व्हेन हर ओवरबर्डन्ड फैमिली सेंड्स हर एट द एज ऑफ 10 to live in the household of her wealthy aunt and uncle of the following her development into early childhood। ये फैनी प्राइस इसकी हीरोइन है मैंसफील्ड पार्क की, ये याद रखना। उसके बाद एमा है, लास्ट नॉवल टू बी पब्लिश ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम। एमा के बारे में याद रखना, लास्ट नॉवल थी ये जो उसकी लाइफ टाइम के ड्यूरिंग पब्लिश हुई है। ये कॉमेडी ऑफ मैनर का एग्जाम्पल है, और इसमें ऑस्टन ने एक लाइन लिखी है, आई एम गोइंग टू टेक ए हीरोइन हुम नो वन कैन बट माई सेल्फ विल मच लाइक। कोई और क्या पता पसंद ना करे, लेकिन ये मैं बहुत पसंद करती हूँ इस कैरेक्टर को, ठीक है, या इस नॉवल को। इन द फर्स्ट सेंटेंस शी इंट्रोड्यूस द टाइटल कैरेक्टर एज एमा वुडहाउस, हैंडसम, क्लेवर एंड रिच विद ए कंफर्टेबल होम एंड हैप्पी डिपोजिशन। ये आ सकती है पेपर में लाइन, ठीक है। हैड लिव्ड near 21 years in the world with very little to distress to vex her। उसके बाद नॉर्थएंगर एबे है, ये किसके बारे में है, कंसर्न कैथरीन मोरलैंड के बारे में। देखो इनकी हीरोइन का नाम आपको याद रखना है, मैच मेकिंग में भी आ सकता है ये क्वेश्चन, जैसे एक तरफ वो नॉवल का नाम डाल देंगे, दूसरी तरफ इनके हीरोइन के नाम डाल देंगे, तो वो आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद है परसुएशन। परसुएशन इट टेल्स द स्टोरी ऑफ सेकंड चांस, द रीअवेकनिंग ऑफ द लव बिटवीन एन एलियट एंड कैप्टन फ्रेडरिक वेंटवर्थ। ये कैरेक्टर आ चुका है पहले पेपर में। कैप्टन फ्रेडरिक वेंटवर्थ इज कैरेक्टर अपीयर्ड इन विच जेन ऑस्टन नॉवल। ये परसुएशन में है। whom 8 years earlier she had been persuaded not to marry. Wentworth returned from the Napoleonic Wars with prize money and the social acceptability of the naval rank.
ये कैरेक्टर याद रखना। उसके बाद अगली हमारी राइटर है, पोएट है मैरी सेली। मैरी सेली, फ्रैंकनस्टाइन लिखा है द मॉडर्न प्रोमेथियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये गॉथिक जॉनरा का। फ्रैंकनस्टाइन इज ए फ्रेम स्टोरी रिटन इन एपिस्टली फॉर्म में लिखा गया। एपिस्टली मतलब लेटर की फॉर्म में लिखा गया। इट डॉक्यूमेंट ए फिक्शनल कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन कैप्टन रॉबर्ट वोल्टन एंड हिज सिस्टर मार्गरेट वोल्टन सेबिली। उसके बाद है वेलपेरगा, हिस्टोरिकल नॉवल है ये भी। पार्किन वॉरबैक, ये भी हिस्टोरिकल नॉवल है। द लास्ट मैन, ये डिस्टोपियन साइंस फिक्शन नॉवल है इसकी, मैरी सेली की। उसके बाद है लोडोर, इसको द ब्यूटीफुल विडो, ये टाइटल दिया गया था जब इसको पब्लिश किया गया था, और इसमें इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद है फाकनर, ये भी सिर्फ टाइटल करना है। देन है थॉमस लव पिकॉक। थॉमस लव पिकॉक का एक ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है, डेट भी आपको याद करनी है 1820, द 4 एजेस ऑफ पोइट्री। 4 एजेस ऑफ पोइट्री में इसने 4 एज को डिस्कस किया है। पिकॉक सेज द इंग्लिश पोइट्री हैज पास थ्रू द आयरन एज ऑफ सिवालरी एंड द रोमांटिक लिटरेचर, द गोल्डन एज ऑफ शेक्सपियर। आयरन एज किसको बोला है? रोमांटिक एज को। गोल्डन एज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर वाली एज जो है वो गोल्डन एज है। द सिल्वर एज ऑफ ड्राइडन एंड पोप, पोप और ड्राइडन की एज सिल्वर एज है। एंड हैज रीच्ड द एज ऑफ ब्रास इन विच द कंटेम्परेरी रोमांटिक्स पोएट हैव रिट्रीटेड इनटू सॉलिट्यूड एंड प्राइवेट मेडिटेशन। ये जो इसके कंटेम्परेरी पोएट्स हैं उनकी जो एज थी उसको बोला है एज ऑफ ब्रास। तो इसमें पिकॉक ने अटैक किया है इंडिविजुअल रोमांटिक पोएट्स पे एंड ही कॉल्स देम सेमी बारबेरियन। सेमी बारबेरियन बोला है रोमांटिक्स पोएट को। इन ए सिविलाइज, सेमी बारबेरियन होते हैं जो स्मगलिंग नैरो माइंड के होते हैं, ठीक है, जिनके रूढ़िवादी विचार होते हैं। सिविलाइज्ड कम्युनिटी, द पोएट इन दिस एज लिव इन द डे दैट आर पास्ट, हिज आइडियाज, थॉट, फीलिंग, एसोसिएशन आर ऑल विद बारबेरियंस मैनर, एब्सोल्यूट कस्टम एंड एक्सप्लोडेड सुपरस्टिशंस। ठीक है। उसके बाद है रैम्बल्स इन जर्मनी एंड इटली, ये सिर्फ टाइटल कर लेना। उसके बाद आ गई विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज को स्टार्ट करेंगे हम अगले लेक्चर में, तो अगला लेक्चर भी हम कंप्लीट करेंगे। पहले विक्टोरियन पोएट्स को डिस्कस करेंगे, उसके बाद विक्टोरियन नॉवेलिस्ट को। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एग्जाम बहुत ही नजदीक है तो आप अच्छे से प्रिपेयर करें। जो भी आपको एग्जाम से रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। कोई भी आपकी क्वेरी हो और नोट्स के रिगार्डिंग भी आप डिस्कस कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। जुड़े रहे हमारे साथ। बी सेफ, स्टे कनेक्टेड, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू।